जितना बिना वस्तु के, जिना बिना व्यक्ति के, बिना संग्रह के, बिना भोग के आप सुखी रह सकते, उतना ही आप महान आत्मा है और प्रजा का सच्चा हित आप कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसे तो बड़े बड़े राजा भी आ गए, प्रजा का हित करने की दुहाइयां देते थे, लेकिन फिर वो स्वयं अशांत होकर मर गए और प्रजा को क्या शांति सुख मिलेगा। मुसोलिनी भी प्रेत होकर भटक रहा है। आप अपने आत्मा में सुखी होने का पक्का संकल्प कर लीजिए, सीधी बात है, नहीं तो मार खाओगे। हम नहीं भी मारेंगे तो परिस्थितियां मार देती, जमदूत मार देते, दूसरे माता पिता के घर में जाते तो मार खाते। आत्मा परमात्मा का सुख लेने का इरादा करिए, नहीं तो मार खाओगे, पक्की बात है। और मेरा सूत्र है जग जाहिर, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन में लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जो प्रेम ईश्वर को करना चाहिए वो अगर पत्नी से प्रेम ज्यादा किया तो कमर तोड़ कार्यक्रम ज्यादा करोगे, बीमारी आएगी, पति पत्नी में झगड़ा होगा, होना ही चाहिए, मेरा आशीर्वाद है। क्योंकि जो प्रेम ईश्वर को करना है वो हार्ड मास को प्रेम करते, वो जल्दी बूढ़ी बनेगी, बीमार बनेगी, चिड़चिड़ी बनेगी, तू भी चिड़चिड़िया बनेगा, झगड़ा होने वाला है, पक्की बात है। जो मोहब्बत ईश्वर को करना चाहिए वो अगर धन को किया तो धन का टेंशन और इनकम टैक्स का प्रॉब्लम और कुछ प्रॉब्लम आना ही चाहिए और आते ही रहते। जो भरोसा ईश्वर पे करना चाहिए वो अगर मित्र और दोस्तों पर करा तो उन मित्रों के तरफ से धोखे का और कपट का व्यवहार होता ही है, पक्की बात है। जो भरोसा ईश्वर पर प्रेम करना चाहिए वो अगर बेटे पे किया और बेटा सुख देगा तो वो बेटे दुख देते, आप देख लो, है कि नहीं। बहू सुख देगी, बेटा सुख देगा, ऐसा करके जो बेटे और बहुओं को बनाते पालते उन्हीं बेटे और बहुओं से ज्यादा दुख मिलता है, पक्की बात है। तो कबीर जी ने ऐसे लोगों को उपदेश देने के लिए कड़क शब्द कह दिए, जितना हेत हराम से इन तुच्छ बाहर के कृपा पर सुख का जितना भरोसा है, जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई। मुक्त आत्मा जी, काय को बंधन करना, काय को दुखी रहना। जब मनुष्य जीवन है, भारत में है, अक्कल है, पुण्य है, सत्संग है, फिर बापू जी है, फिर काय को चिंता करना।